पहले बड़ा फैसला लिया गया 8th पे कमीशन को आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। 8th पे कमीशन का कॉम्पोजिशन और उसमें क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस रहेंगे, कितना टाइम पीरियड रहेगा, वो सारा आज अप्रूवल हुआ और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण। सैनिक भाइयों नमस्कार। जो 8वें वेतन का इतना दिन से अपना इंतजार खत्म हो गया, क्यों बताने से अपना प्रधानमंत्री जी ने जो मंजूरी कर दिए है जो 8वें वेतन का, इसी में आकर चेयरमैन कौन रहेंगे इसका एक लिस्ट भी निकला हुआ है। और ये कितना दिन तक जो 8वें वेतन का पूरा डिटेल्स कितना दिन तक देना है सरकार का पास, वो भी इसी वीडियो में जानकारी ले सकता है। उसका बाद आकर कौन सा रैंक के लिए कितना कितना बेनिफिट मिल सकता है और ये कब से मिलेगा, या जनवरी से ही शुरू हो जाएगा बेसिक देकर। जो OROP 3 इसी तरह हुआ था, क्या हुआ था, जो अरियर्स ज़्यादा दिन होने से अरियर्स देना पड़ेगा बोलकर पहले ही दे दिया, 1 महीने के बाद जो लागू कर दिया OROP 3, उसी तरह ही इसी में ही अपना लिए जो 8वें वेतन भी इसी तरह हो सकता है। बोल नहीं सकता है, क्यों बोलने से सरकार का पास बहुत पैसा चाहिए, क्यों ज़्यादा दिन होने से उतना पैसा इकट्ठा कर कर जो अरियर्स का तरफ से देना पड़ेगा, उसी का वजह से क्या है पहले ही या फरवरी में ही शुरू कर दे सकता है, बेसिक बढ़ोतरी कर कर दे सकता है। जो सर्विस पर्सन के लिए उनका अलाउंसेस तो बाद में दे सकता है। उसी का वजह से ये जल्दी से जल्दी 8वें वेतन मिलने वाला है। इसी में आकर कौन सा रैंक के लिए मिलेगा, या फैमिली पेंशनर्स के लिए कितना मिलेगा, सर्विस पेंशनर्स के लिए कितना मिलेगा, सर्विस पर्सन के लिए कितना मिलेगा, पूरा जानकारी आज हम लोग इस वीडियो में ले सकता है। पूरा के लिए क्या बेसिक में जो DADR मर्ज कर कर दे सकता है, या ये क्या है, इसी तरह सोच विचार बहुत भाई लोग के लिए ज्यादा हो रहे। क्यों बोलने से अभी सरकार क्या कर दिया, आगे कदम रख दिया। जो 8वें वेतन का इसी का ऊपर जो कमिटी बैठेगा, वो कमिटी पूरा डिक्लेयर करेगा कौन सा रैंक के लिए कौन के लिए कितना कितना बेसिक बनना चाहिए बोलकर एक लिस्ट बनेगा। लिस्ट बनने के बाद ही वो सरकार का पास जाएगा, उसी में क्या क्या अपडेट होगा वो जल्दी से जल्दी अपना लिए इन्फॉर्म हो जाएगा। जो सरकार भी जल्दी देना चाहता है 8वें वेतन। बड़ा फैसला लिया गया 8th पे कमीशन को आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। 8th पे कमीशन का कॉम्पोजिशन और उसमें क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस रहेंगे, कितना टाइम पीरियड रहेगा, वो सारा आज अप्रूवल हुआ और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। आपको पता है कि अभी हाल ही में जनवरी में ही इन प्रिंसिपल अप्रूवल हुआ था कि किस तरह से 8th पे कमीशन का फॉर्मेशन किया जाए, और इतने कम समय में 8 सेंट्रल पे कमीशन का गठन भी कर दिया गया। इसके लिए काफी बड़ा कंसल्टेशन होता है। कई मंत्रालय जिनमें बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, डिफेंस हो गया, होम हो गया, रेलवे हो गया, और DOPT के माध्यम से जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सभी यूनियंस का, सभी फेडरेशंस का, उस JCM के साथ भी डिटेल्ड कंसल्टेशन होता है। इन सब कंसल्टेशंस के बाद में ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर्मेशन किया गया है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टाइमली एक्शन ले लिया गया है, और करीब 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं। कई राज्य सरकारों के साथ भी इसमें कंसल्टेशन किया गया और करीब सभी राज्य सरकारों ने इसमें सहयोग दिया है। 18 मंथ्स के अंदर ये रिपोर्ट आएगी इसकी 8th पे कमीशन की। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को इसका चेयरपर्सन बनाया गया। आप सब जानते ही हैं जस्टिस देसाई को, हमारे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन है और बहुत ही अच्छा उनका एक लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पब्लिक सर्विस है। सो शी विल बी हेडिंग दी 8th पे कमीशन। प्रोफेसर पुलक घोष फ्रॉम बैंगलोर, आई एम, and Mr. Pankaj Jain, who is Secretary Petroleum and Natural Gas, he will be the member secretary. बड़ा फैसला लिया गया 8th पे कमीशन को आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। 8th पे कमीशन का कॉम्पोजिशन
और उसमें क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस रहेंगे, कितना टाइम पीरियड रहेगा, वो सारा आज अप्रूवल हुआ। और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। आपको पता है कि अभी हाल ही में जनवरी में ही इन प्रिंसिपल अप्रूवल हुआ था कि किस तरह से 8th पे कमीशन का फॉर्मेशन किया जाए, और इतने कम समय में 8 सेंट्रल पे कमीशन का गठन भी कर दिया गया। इसके लिए काफी बड़ा कंसल्टेशन होता है। कई मंत्रालय जिनमें बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, डिफेंस हो गया, होम हो गया, रेलवे हो गया, और डीओपीटी के माध्यम से जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सभी यूनियंस का, सभी फेडरेशंस का, उस जेसीएम के साथ भी डिटेल्ड कंसल्टेशन होता है। इन सब कंसल्टेशंस के बाद में ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर्मेशन किया गया है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टाइमली एक्शन ले लिया गया है। और करीब 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं। कई राज्य सरकारों के साथ भी इसमें कंसल्टेशन किया गया और करीब सभी राज्य सरकारों ने इसमें सहयोग दिया है। 18 मंथ्स के अंदर ये रिपोर्ट आएगी इसकी 8th पे कमीशन की। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को इसका चेयरपर्सन बनाया गया। आप सब जानते ही हैं जस्टिस देसाई को, हमारे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन है और बहुत ही अच्छा उनका एक लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पब्लिक सर्विस है। सो शी विल बी हेडिंग दी 8th पे कमीशन। प्रोफेसर पुलक घोष फ्रॉम बैंगलोर, आई एम, and Mr. Pankaj Jain, who is Secretary Petroleum and Natural Gas, he will be the member secretary. हाल में जनवरी में ही इन प्रिंसिपल अप्रूवल हुआ था कि किस तरह से 8th पे कमीशन का फॉर्मेशन किया जाए, और इतने कम समय में 8 सेंट्रल पे कमीशन का गठन भी कर दिया गया। इसके लिए काफी बड़ा कंसल्टेशन होता है। कई मंत्रालय जिनमें बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, डिफेंस हो गया, होम हो गया, रेलवे हो गया, और डीओपीटी के माध्यम से जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सभी यूनियंस का, सभी फेडरेशंस का, उस जेसीएम के साथ भी डिटेल्ड कंसल्टेशन होता है। इन सब कंसल्टेशंस के बाद में ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर्मेशन किया गया है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टाइमली एक्शन ले लिया गया है। और करीब 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं। कई राज्य सरकारों के साथ भी इसमें कंसल्टेशन किया गया और करीब सभी राज्य सरकारों ने इसमें सहयोग दिया है। 18 मंथ्स के अंदर ये रिपोर्ट आएगी इसकी 8th पे कमीशन की। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को इसका चेयरपर्सन बनाया गया। आप सब जानते ही हैं जस्टिस देसाई को, हमारे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन है और बहुत ही अच्छा उनका एक लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पब्लिक सर्विस है। सो शी विल बी हेडिंग दी 8th पे कमीशन। प्रोफेसर पुलक घोष फ्रॉम बैंगलोर, आई एम, एंड मिस्टर पंकज जैन, हु इज सेक्रेटरी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, he will be the member secretary.